मेरे मॉम के हाथों में तो जादू है और उनका खाना खाकर हो गया मेरा दिल बेकाबू है, बेकाबू है, बेकाबू है। ये मेरी नानी के हाथों में दादू है और उनका खाना खाते मेरा दिल हो गया बेकाबू है। मॉम देखो, मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी भी मौका है, अपनी इस बेटे को ना पागल खाने भेज दो, वरना इसकी लत ना मेरे बेटे को भी लग जाएगी। देखो तो हर वक्त से पागलों की तरह हरकतें करते रहता है। इसे पागलों की तरह नहीं भाभी, इसे पागल ही कहते हैं। इसकी हरकतें देखिए, ऐसा लगता है जैसे 100 पागल मरने के बाद ये पैदा हुआ हो। अच्छा, अभी तो आपकी बहुत बोली निकल रही है, पर जिमिन भाभी के सामने तो एक बोली भी नहीं निकलती आपकी। तू ऐसा हर बात पे उन्हें क्यों बीच में लाता है? उन्हें क्या बात है, उन्हें मतलब अब आप उनके नाम लेने में भी शर्म आती है। मॉम, इस कुकी पुकी को ना चुप होने के लिए कहो, जब देखो मुझे परेशान करते रहता है। अगर इसने मुझे दोबारा परेशान किया ना तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कुकी, अपने भाई को परेशान करना बंद करो। और यूंगी बेटा, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, ओके? आपके प्यारे बेटे को आराम से बस एक ही चीज करना आता है और वो है शर्माना। मॉम देखो ना, कुकी बेटा क्यों कर रहे हो अपने भाई को परेशान? बस भी कर दो ना, मैं क्या परेशान कर रहा हूँ? खरगोश की तरह बत्तीसी दिखाना बंद कर, वरना मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। अरे बस करो बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कुछ तो लिहाज करो। पता नहीं तुम लोगों में मैच्योरिटी नाम की चीज कब आएगी। देखो तो कौन बोल रहा है मैच्योरिटी की बात, वो जो अभी तक बच्चों की तरह स्ट्रॉ लगाकर पानी पीते हैं। अरे क्रिस, तुम आजकल बहुत ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। तुम्हें ये सब बदतमीजी कराना कौन सिखा रहा है? कौन सिखाएगा मुझे? मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं सब कुछ खुद से सीख लेता हूँ। तुम क्या दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो? मुझे पता है क्रिस को ये सारी बदतमीजी ना तुम ही सिखा रहे हो, तुम्हारे अलावा ये सब कोई और नहीं कर सकता। खैर छोड़ो ये सारी बात। नामजुन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ डैड, बोलिए क्या बोलना है आपको? मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था। एक फैमिली है जो तुम्हें पसंद करती है और वो चाहती है कि मैं उनकी बेटी की शादी तुमसे करा दूं। और वो फैमिली मुझे भी बहुत अच्छी लगी और वो लड़की भी, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या डैड, आपने हाँ कह दिया? बट एटलीस्ट एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। आई नो बेटा कि मैंने ये सब अचानक से कर दिया है, पर क्या करूं, मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं उन्हें ना नहीं कह पाया। और वैसे भी मैं जानता हूं कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाओगे। तुम्हें तो पता है ना, मैं जो भी चाहूंगा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहूंगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं डैड कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो... क्या हुआ नामजुन, क्या सोचने लगे तुम? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। भाई आप ये क्या कह रहे हो? आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? आप तो... शट अप कुकी, यहाँ पे दो बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो फिर नहीं बोलता हूँ मैं कुछ भी। बट डैड, वो लड़की है कौन और उसके फैमिली कौन है? उसके फैमिली क्या करते हैं? ये सब आपने तो हमें बताया ही नहीं। आखिर वो कौन लड़की है जिससे आपने नामजुन भाई की शादी फिक्स की है? डोंट वरी बेटा, बिलीव मी, वो फैमिली बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले नामजुन भी एक बार उस लड़की से मिल ले और उन दोनों के बीच में अच्छे से बात हो जाए, ताकि वो दोनों एक दूसरे के करीब हो सके। सॉरी डैड, पर मैं किसी से मिल नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। तो कुछ दिनों के लिए अपने काम को पोस्टपोन कर दो। मैं चाहता हूँ कि आज शाम में ही उस लड़की से तुम मिल लो और अपना डिसीजन हमें बता दो। ओके डैड, ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर नामजुन अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो जिन से प्यार करता हूं ना, पर मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो भी मुझसे प्यार करती है या फिर वो मुझे पसंद भी करती है। मैं डैड की बात से भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हमेशा अपने डैड की बात मानी है और इस बार भी मानना चाहता हूँ, पर मेरा दिल वो मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। मेरे दिल और दिमाग दोनों में एक जंग से छिड़ी हुई है। मेरे दिमाग कह रहे हैं कि डैड जो कह रहे हैं वो मैं कर लूं, और दिल चाहता है कि मैं वो ना करूं, क्योंकि मैं जिन से प्यार करता हूं। भाई ये क्या हो गया आपको? आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि डैड ये चाहते हैं, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। पर डैड के चाहने से आप अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकते ना भाई। मैं जानता हूँ कि आप जिन से प्यार करते हो, फिर आप किसी और से शादी कैसे कर रहे हो? क्योंकि तुम अब इन सब के लिए बहुत बच्चे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या है। अभी मैं डैड की बात से इनकार नहीं कर सकता। इट्स टोटली रॉन्ग भाई। जब आप जिन से प्यार करते हो तो किसी और से शादी क्यों कर रहे हो?
तुम इन सबको जितना आसान समझ रहे हो, ये सब उतना आसान नहीं है कुकी। मैं जिनसे प्यार करता हूँ पर वो तो मुझसे प्यार नहीं करती ना। मैं क्या बोलूंगा डैड को? आप खुद से डिसीजन कैसे ले सकते हो कि जिंदगी आपसे प्यार नहीं करती? आपने उनसे बात किया है क्या? क्या उन्होंने आपको कहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करती? कुकी देखो, यहाँ पे फालतू की बातें मत करो। तुम यहाँ से जाओ, मुझे तैयार होना है। क्यों क्यों तैयार होना है? उस लड़के से मिलने जाना है ना आपको, जिससे आप प्यार भी नहीं करते? हाँ, क्योंकि मैं डैड की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से उनकी डिसीजन मानते आया हूँ और इस बार भी मानूंगा। ठीक है, तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारो आप। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। क्या वो मुझे मिस कर रहे होंगे? पर अगर मिस करते तो वो मुझे कॉल करते। मैं कब से उनके कॉल का वेट कर रही हूँ। कॉल तो दूर, उन्होंने तो मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। क्या वो सच में मुझे मिस नहीं कर रहे? कितनी प्यारी है ना ये। मन करता है कि ऐसी इनकी तस्वीर देखते रहूं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। क्या करूं? मैं उन्हें कॉल करूं? पर मैं उन्हें कॉल कर कर बोलूंगा क्या कि मुझे उनकी याद आ रही थी? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। पर मेरा मन भी उन्हें कॉल करने को कर रहा है। पर कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि मैं ही कॉल करूं। वो भी तो मुझे कॉल कर सकते हैं ना। ओए डॉक्टर साहिबा, जल्दी से मुझे कॉल करो। मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मुझे तुमसे बात करनी है। बाय। क्या कर रही है? कुकी को देखते ही युंगी जल्दी से अपने फोन को छिपा लेता है। अरे तू कोई बंदर है क्या? जहाँ देखो वहाँ पे उछल कर आ जाता है। और आप कोई मजनू हो क्या जो हर वक्त भाभी की फोटो देखते रहते हो? नहीं तो मैं कहाँ उनकी फोटो देख रहा था। मैं तो बस यहाँ बैठकर फोन चला रहा था। झूठ मत बोलो भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आप फोन में भाभी की फोटो देखकर मुस्कुरा रहे थे। बस आप बताओ, आपको जिमिन भाभी की याद आ रही है? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। हाँ, तो फिर सोच क्या रहे हो? उन्हें कॉल करके बात कर लो ना। क्या कॉल? मैं नहीं। क्यों? अपनी होने वाली बीवी को कॉल करने में कौन सी बुराई है? मैं तो आपकी जगह रहता तो अब तक मैं कॉल कर भी लेता। नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगा। मैं कॉल करके उसे बोलूँगा क्या? ओह कम ऑन भाई, वो आपकी होने वाली बीवी है। आप लोग बचपन से एंगेज्ड हो और आप उन्हें कॉल करने से इतना सोच रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे उसे कॉल करने में ऑकवर्ड फील होता है। मैं उसे कॉल कर बोलूँगा क्या? यही बोल देना कि आप उन्हें मिस कर रहे थे और इसीलिए आपने उन्हें कॉल किया। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझे नहीं बात करना, रहने देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं करना ना तो लाओ, मैं कॉल लगा देता हूँ। वेट करना ही बेकार है जिमिन, नहीं आने वाला है तेरे युंगी जी का कॉल। बेकार में मैं यहाँ बैठकर वेट कर रही थी। अरे युंगी जी का कॉल आ गया। हेलो। हाँ हेलो। अरे भाई बोलो, सोच क्या रही हो? बोलो। हेलो, आपने कॉल किया? नहीं, मैंने नहीं, वो तो जंकुक ने कॉल किया था। ओ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे नहीं भाभी, मैंने भले कॉल किया है, लेकिन मुझे कॉल लगाने के लिए भैया ने बोला था, क्योंकि उन्हें आपकी याद आ रही थी और वो आपको कॉल नहीं कर सक रहे थे क्योंकि उन्हें शर्म भी आ रही थी। इसलिए मैंने बस कॉल लगा के भाई की थोड़ी सी हेल्प की है। कुकी बस कर जा, ये सब बताना जरूरी था क्या? तू मेरा भाई है या दुश्मन? वैसे भाभी एक बात बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी भाई को मिस कर रही थी? तभी तो शायद आप फोन लेकर उनके कॉल का वेट कर रही थी ना। तभी तो एक रिंग होती है आपने कॉल उठा लिया। क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस फोन बजा तो मैंने उठा लिया। कुकी बस कर जा, अपनी बकवास बंद कर। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से रोमांटिक प्यार भरी बातें करना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय। ये लड़का भी ना। वैसे जिमिन, क्या तुम सच में मेरे कॉल का वेट कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि शायद तुम मेरे कॉल का वेट कर रही थी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं आपके कॉल का ही वेट कर रही थी बहुत देर से। फिर उनमें एक दूसरे से कॉल पे बात करने लगते हैं। युंगी भाई की तो लैब सेट कर दी मैंने, पर मेरा क्या? मुझे भी तो मेरे तेते की याद आ रही है ना। मुझे भी उसे कॉल करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं उसे कॉल कर कर बोलूंगा क्या? अगर मैंने उसे ये बताया कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ, तो वो उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी और मुझसे लड़ने लगेगी। छोटे मामा, आप यहाँ बैठ कर ऐसे क्या कर रहे हो?
अरे क्रिस, बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? कितनी रात हो गई है। वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं नहीं सोया। पर आपको क्या हुआ? आप अभी तक सोए क्यों नहीं इतनी रात तक? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं अभी तक नहीं सोया। ओ मुझे पता है आपको क्यों नींद नहीं आ रही। आपको तेते की याद आ रही है ना? हाँ बोलो छोटे मामा। अरे हाँ, पर ये बात तुम्हें कैसे मालूम? आपने सुबह में बोला था ना कि आपको गॉड ने सुपर नेचुरल पावर दिया। सेम टू सेम मुझे भी गॉड ने सुपर नेचुरल पावर दिया, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि आप तेते को मिस कर ले हो। अच्छा बेटे, मेरा डायलॉग मुझ पे चिपका रहा है तू? फिर कुकी क्रिस को अपनी गोद में बिठा लेता है। मामा एक काम कर लो ना, आपको तेते की याद आ रही तो कॉल कर लो। नहीं बेटा, मैं उसे कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कॉल करने में ऑकवर्ड फील हो रहा है। ठीक है तो लाओ, मैं तेते को खुद से कॉल लगा देता हूँ। फिर क्रिस कुकी का फोन लेकर ते को कॉल करता है। ओ गॉड, आज मेरे बालों को ये क्या हो गया? मेरी तो पोनीटेल बनी नहीं रही, कब से मैं कोशिश कर रही हूँ। रहने देती हूँ, बाल खोल कर ही रखती हूँ। वैसे भी तो रात का टाइम है, सोना ही तो है मुझे। अब किसका पतला पे खाना हो रहा है जो इतनी रात में मुझे कॉल कर रहा है? अरे ये तो कुकी है। हेलो, हाँ क्या हुआ? भूखो ते? ये कौन सा तरीका है बात करने का? थोड़ी इज्जत से बोलो। ओके ठीक है, इज्जत से। भूखिए जी। अब अगर इतनी इज्जत काफी है तो अब बताओ कॉल क्यों किया? मैंने नहीं किया कॉल तुम्हें, मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगा? तुम्हें तो क्रिस ने कॉल किया था। हेलो तेते, कैसी हो? तुम क्रिस को मिस कर रहे हो क्या? मेरा बेबी, हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ ना। आई मिस यू सो मच। वैसे बेबी, आपने मुझे कॉल कैसे कर लिया? आपको कॉल लगाना आता है? हाँ, क्लिच बड़ा हो गया, इसीलिए क्लिच को कॉल लगाना आता है और इसीलिए मैंने आपको कॉल लगा लिया क्योंकि मुझे और छोटे मामा को आपसे बात करनी थी। क्या? तुम्हारे मामा को और मुझसे बात करनी थी? और वो क्यों? क्योंकि मेरे छोटे मामा आपको मिस कर लेते छोटी मामी। क्या क्या कहा तुमने क्रिस? मैंने ये कहा कि मेरे मामा आपको मिस कर लेते छोटी माँ। अरे कुछ नहीं, ये क्रिस तो कुछ भी बोलते रहता है। क्यों बेबी, क्यों बोल रहे हो ये सब तुम? क्योंकि आपने तो कहा था ना छोटे मामा कि मैं तेते को छोटी मामी बोलूं। क्या कुकी, तुम बच्चे को ये सिखाते हो? जिसे मैंने फुल्की बम समझा वो तो एटम बम निकला। मैं घर में सारे लोगों को परेशान करता हूँ और ये क्रिस यहाँ मुझे परेशान कर रहा है। इससे पहले कि ये ते के सामने मेरी और पोल खोले, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। क्रिस बेटा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, जाओ सो जाओ। ठीक है छोटे मामा, गुड नाइट। बाय तेते, गुड नाइट। ओके बेबी बाय, अच्छे से सोना। फिर क्रिस वहाँ से चला जाता है। आई कांट बिलीव दिस कुकी, तुम बच्चे को ये सब सिखाते हो? ये सब? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया। मैं तो वो बस ऐसे बोल रहा था। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुम सच में मुझे मिस कर रहे थे? हाँ कर रहा था ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और कब से चाह रहा था तुम्हें कॉल करना, लेकिन कर नहीं पाया। तुम मुझे मिस कर रही थी? हाँ नहीं, मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगी? मैं किसी खरगोश को मिस विस नहीं करने वाली। फिर वैसे ही तेकुक भी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। क्या हुआ? आज मेरी फुलझड़ी कैसे मुंह लटका हुआ क्यों है? क्या हुआ बेबी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो मेरे पैरों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। काय बस इतनी सी बात? मेरे होते हुए मेरे बेबी के पैरों में दर्द है और वो दर्द सह रही है। तुम पहले मुझे कहती, मैं तुम्हारे पैरों का दर्द तो चुटकी बजा के भगा देता। लाओ तुम अपने पैर इधर लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। क्या तुम मेरे पैर दबाओगे? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे हस्बैंड है और आप मेरे पैर दबाओगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। ओह माय लव, तुम अभी भी किन पुराने ख्यालों में खोई हुई हो? मैं ये सब कुछ नहीं मानता। क्या हुआ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो? और ये किस किताब में लिखा हुआ है कि जब वाइफ तकलीफ में हो तो हस्बैंड उसका पैर नहीं दबा सकता? मैं जब भी तकलीफ में होता हूँ तो मेरी तकलीफ दूर करती हूँ ना, किस बार मेरी बारी। यू नो काय, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। सच बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम मिली। फिर काय हॉबी के पैर दबाने लगता है, तभी वहाँ क्रिस आता है। पापा पापा, आप ये मम्मा की क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मा के पैरों में दर्द है बेटा, इसलिए मैं उसे दबा रहा हूँ। क्या मम्मा के पैरों में दर्द है? मम्मा बहुत जोरों का दर्द है? नहीं बेटा, बस थोड़ी सी
दर्द है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है लाओ, मैं आपके पैर दबा देता हूँ, फिर मैं और पापा साथ में मिलकर दबाएंगे ना तो आपके पैर के दर्द तुरंत ठीक हो जाएंगे। फिर क्रिस भी काई की तरह हॉबी के पैर दबाने लगता है और हॉबी बस उन्हें देखते रहती है। ये कैसी सिचुएशन में आपने मुझे लाकर खड़ा कर दिया गॉड, जहाँ मेरे दिल और दिमाग दोनों के बीच में जंग हो रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं किसकी सुनूं। मुझे आज इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने कभी सोचा भी ना हो। क्विज टाइम। आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। और पिछली वीडियो में जो मैंने क्विज करा था उसका आंसर है हमारी युंगी ओप्पा। आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सारंगे।